जी जनाब, अब हम पढ़ने लगे हैं जी। सबसे पहला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट। जी जनाब, अब हम पढ़ने लगे हैं जी। सबसे पहला सॉफ्ट जी जनाब, अब हम पढ़ने लगे हैं जी। सबसे पहला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे सबसे पहले हम। और इसको पहले पढ़ने की रीज़न ये है कि ये ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास। एक इजी सॉफ्टवेयर है, इसमें कंटेंट और टेक्स्ट आपने लिखना है और फिर उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। इसको स्टार्ट करने के लिए विंडोज़ का बटन प्रेस करें और वर्ड टाइप करें। जब आप वर्ड टाइप करेंगे तो आपके सामने ये देखें, इस वक्त एक सजेशन में आ रहा है कि ये एक वर्ड ऐप है। आप एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। एक और तरीका ये हो सकता है कि आपके पास अगर इसका कोई शॉर्टकट डेस्कटॉप पे मौजूद है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं विंडोज़ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइड में मेरे सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको वर्ड जो है वो डब्ल्यू के अंदर नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, वर्ड ये रहा जी। आप वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। इस वक्त आप लोगों के सामने वर्ड की एक वेलकम स्क्रीन है। इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको रीसेंट फाइल्स नज़र आ रही हैं कि आपने किन रीसेंट फाइल्स के ऊपर काम किया है और उसका एक एड्रेस भी नज़र आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक फॉर्मेट प्रैक्टिस जो है ये डाउनलोड्स के अंदर कॉम्प्रेस्ड के फोल्डर में ड्राइव डाउनलोड के अंदर, और जब आप इसके ऊपर कर्सर लेकर गए तो उसने एक पॉपअप में आपको ये बता दिया कि ये कौन सी जगह पे ये फाइल पड़ी हुई है। आप राइट साइड पे देखें तो आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड पहले से बनी हुई एक्सेल की वर्ड की फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग और इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं और आपको इसमें काम करने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सीवी के फॉर्मेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोशर आप बना सकते हैं, आप रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट के टाइटल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इवन इसके ऊपर आपको यहाँ पे सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके डिफरेंट टाइप के प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो टेम्पलेट्स जो होते हैं ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि आप कोई भी चीज़ जो आप बनाना चाहते हैं वो पहले से थोड़ी सी बना के उन्होंने रख दी हुई है। आप बस उसके ऊपर क्लिक करेंगे, नाम चेंज करेंगे और इस तरह की जो थोड़ी बहुत ट्वीकअप्स हैं, एडिट्स हैं, वो आप करेंगे तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी होगा। ठीक है जी। अभी थोड़ा सा चीज़ें करने के बाद मैं दोबारा आपको टेम्पलेट्स जब सिखाऊंगा तो फिर टेम्पलेट्स को यूज़ करना, एडिट करना और इनके ऊपर काम करना आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है जो नज़र आ रहा है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको एक डॉक्यूमेंट पूरा नजर आए। इस वक्त आपके पास एक पेज आपको नज़र आ रहा है। इस पेज में अगर आप गौर से देखें तो एक जगह पे एक लाइन ब्लिंक कर रही है। ये इस वक्त अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ पे एक लाइन आपको ब्लिंक होती हुई नज़र आ रही है। दिस इज़ इंसर्शन पॉइंट। ये कर्सर ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप कुछ लिखेंगे तो आपका वो यहाँ पे टाइप होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ MS ऑफिस। तो देखेंगे जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ कर्सर आगे मूव करता चला जा रहा है। मैं जूम करता हूँ आपको पता चले कर्सर आगे की तरफ मूव करता जा रहा है और अब जो भी आप ये लिखेंगे वो यहाँ पे टाइप होता चला जाएगा। मैंने 2019 टाइप किया तो आपके पास यहाँ पे 2019 लिखा हुआ आ गया और कर्सर आगे मूव हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक इंसर्शन पॉइंट होता है। जब आप कुछ भी लिखते हैं तो वो डाटा उस इंसर्शन पॉइंट पे एंटर होता है, यानी कि वहाँ पे लिखा जाता है। लिखने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है, यानी कि कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है। आप टाइप करते हैं तो कीबोर्ड से आप इसे टाइप करेंगे। टाइप कैसे किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ की स्ट्रोक्स प्रेस किए हैं तो वो टाइप होता चला गया है। लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप रैंडमली कुछ टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। सैम्पल के तौर पे टेक्स्ट जनरेट करने के लिए एक ऑप्शन है जिसे मैं कहता हूँ गौर से देख लीजिएगा। मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगा, फिर मैं लिखूंगा रैंडम। रैंडम के लिए सिर्फ पहले 4 वर्ड्स RAND लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट 6,6 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अगर आप गौर से देखें तो क्या हुआ कि मेरे पास 6 लाइंस पर मुश्तमिल 6 पैराग्राफ्स आ गए। 6,6 का मतलब है कितनी लाइंस पर मुश्तमिल कितने पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये रैंडमली टेक्स्ट जनरेट हो गया है मेरे पास। इस टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट टू टेल यू कि टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट के कैसे एंटर करते हैं। तो टेक्स्ट को एंटर करने का एक तरीका हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हम टाइप करके कर सकते हैं और दूसरा हम रैंडमली कुछ टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तरीकों से हम लोग डाटा एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, डाटा एंटर करके हम लोग देखें अगर आप तो डाटा
ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट में एंटर हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पे कुछ जगह वर्ड ने ऑटोमेटिकली छोड़ दी है एक पेज के ऊपर, और ये जो जगह उसने छोड़ी है इस जगह को हम मार्जिन्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर कोई बात करना चाहूँ तो स्नैपिंग टूल ऑन करते हैं हम, और मैं इस पेज की एक स्नैप लेता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्जिन। मार्जिन में उसने क्या किया है, इस तरफ भी कुछ डाटा एक जगह छोड़ी है, ऊपर भी जगह छोड़ी है, लेफ्ट पे भी जगह छोड़ी है और नीचे भी जगह छोड़ी है। ये सारा का सारा जो होता है इसे हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन के बाद जो अंदर सेंटर में जो जगह होती है ये वाली, ठीक है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा सकता है, और हम लोग जब टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है। अच्छा, जैसे ही हम टेक्स्ट टाइप करते चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली जब एक लाइन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद अगली लाइन शुरू हो जाएगी। इस फीचर को, इस MS ऑफिस के फीचर को हम लोग कहते हैं वर्ड रैप, ठीक है जी। वर्ड रैप का मतलब ये है कि जैसे ही आपका लाइन ख़त्म हुई उसके बाद अगली लाइन जो है वो शुरू हो गई। अच्छा जी, जब जैसे जैसे आप लिखते चले जाते हैं, मैं ये डाटा डिलीट करता हूँ, जैसे जैसे आप लिखते चले जाते हैं आपको नज़र आ रहा है कि पैराग्राफ्स बनते जा रहे हैं। एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ ब्रेक आ जाती है। जैसा कि अगर आप गौर से देखें तो ये आपका एक पैराग्राफ है और ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, ये आपका तीसरा पैराग्राफ है, ये आपका चौथा पैराग्राफ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो हर पैराग्राफ है ये एक पैराग्राफ मार्क से, यानी कि एंटर के वर्ड से सेपरेट होता है एक दूसरे से, और ये आप जब जैसे जैसे टाइप करते चले जाएंगे डाटा, उसके बाद नीचे आगे मूव होता चला जाएगा, ठीक है जी। और जैसे जैसे वर्ड को ज़रूरत होगी वो अगले पेजेस ओपन करता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा आपने टाइप किया है इस डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर देखें वन बाय वन अगर हम चलें तो सबसे पहला जो आपके पास पार्ट है ये सबसे ऊपर वाला इतना सा एरिया है जिसकी मैं अभी तस्वीर ले रहा हूँ। तो ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। इस एरिया को, ये बिल्कुल सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे, अपर लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर होता है, ये वाला जो कॉर्नर है इसे हम कहते हैं कि ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, इस पे कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो हर वक्त आपको नज़र आ रही है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे एडिट करते हैं, ये हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। अगली जो चीज़ हमने देखनी है वो है जी क्विक एक्सेस टूल बार से लेकर एंड तक, यहाँ तक ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो बिल्कुल ऊपर पूरी ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, इस एरिया को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट का नाम और ये कौन सा सॉफ्टवेयर में ओपन है ये लिखा हुआ आ रहा होता है। डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं किया हुआ हमने, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट जो है इसके ऊपर सिर्फ एक उन्होंने अपनी तरफ से एक रैंडम नाम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट नंबर 1, ठीक है। जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे तो इसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। आगे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड का मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हुआ हुआ है, ठीक है जी। इसी के बाद इसी के सामने जो तीसरी जो जगह होती है ये वाली, ये नेविगेशन के बटन्स होते हैं। मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, ये मिनिमाइज करने का बटन होता है, ये मैक्सिमाइज करने का बटन होता है, ये क्लोज करने का बटन होता है। इस साइड पे यहाँ पे आपको दो बटन नजर आ रहे हैं। ये जो पहला बटन है ना, ये रिबन को शो या हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो वो यहाँ पे आपको कहेगा कि ये आपकी सब्सक्रिप्शन है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली होगी ना तो यहाँ पे आपका नाम या आपकी तस्वीर आ रही होगी। अभी क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, जैसा कि मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, तो यहाँ पे साइन इन का वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सब्सक्रिप्शन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा बेसिक यूजेज जो है वो सेम रहता है। हाँ, सब्सक्रिप्शन लेने से ये होगा कि आपके जो नए फीचर्स हैं वो आपको मिलते चले जाएंगे, जो नए फीचर्स हैं वो अपडेट होते चले जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाली सबसे पहली ब्लू कलर की लाइन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, दूसरा टाइटल टूल बार कहलाता है, और इसके सामने तीसरा जो है ये हमारा नेविगेशन टूल बार कहलाता है, ठीक है जी। विंडोज़ बटन्स होते हैं इसमें, मिनिमाइज, क्लोज और ये वाली सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जिसे हम रिबन कहते हैं, ठीक है। रिबन की तस्वीर मैं लेता हूँ पहले, आपको पता चल जाए कौन से एरिया को मैं रिबन कह रहा हूँ। ये सारा का सारा एरिया, दिस ऑल एरिया इज कलेक्टिवली कॉल्ड रिबन, ठीक है जी। इस रिबन के अंदर डिफरेंट टाइप की टैब्स होती हैं। पहली टैब है फाइल टैब, दूसरी है होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प,
और ये एबे फाइनेटर की जो है टैब, ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी, आपके कंप्यूटर में नहीं होगी। मैंने क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, और तो इस सॉफ्टवेयर की एक अपनी टैब होती है जो कि यहाँ पे आ गई है, लेकिन हेल्प तक के सारी टैब्स आपको नज़र आ रही होंगी। इसके आगे एक बड़ा खूबसूरत बटन है जी, ये जिसके साथ बल्ब बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप इसे बताएंगे तो ये आपको उसकी ऑप्शंस बता देगा कहाँ पे है। लेकिन अभी हम इसे इस्तेमाल करना थोड़ा ठहर के सीखेंगे। ये रिबन होता है जी। अच्छा, रिबन के अंदर जो टैब आपकी ओपन होती है, वो टैब का कलर जो है वो लाइट होता है, बाकी सारी टैब्स के कलर डार्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त होम की टैब ओपन है, तो होम की टैब के अंदर सबसे पहले टैब्स होती हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं जी। ठीक है, ग्रुप्स का क्या मतलब है, ये आप अगर गौर से देखें तो आपको एक लाइन नजर आ रही है विच इज ए वर्टिकल सेपरेटर। ठीक है जी, इस सेपरेटर के से पहले वाला जो ग्रुप है उसका नाम है क्लिपबोर्ड, सेकंड ग्रुप का नाम है फॉन्ट, तीसरे ग्रुप का नाम है पैराग्राफ और चौथे ग्रुप का नाम है स्टाइल। ठीक है जी, स्टाइल से आगे भी एक ग्रुप है, और वो मैं इसको ज़रा लेफ्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ जी। हाँ जी, स्टाइल से आगे एडिटिंग का ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और हर ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सारा का सारा सेटअप होता है ना जी, इसे रिबन कहते हैं। और रिबन जो होता है ये आपके स्क्रीन की काफ़ी सारी जगह ले रहा होता है। ठीक है, इसमें वो तमाम ऑप्शंस होती हैं जो यूज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम इन सारी रिबन्स के अंदर, सारे टैब्स के अंदर जो ऑप्शंस होंगी वो हमने पढ़नी है, और जब हम वो सारी पढ़ लेंगे तो वी विल बी डन विद आवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड के अंदर इन रिबन्स के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, ये वो सारे काम है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, रिबन के अंदर जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स होते हैं इनको हमने देखना है। अच्छा, इसके नीचे आते हैं तो आपको ये एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, ज़रा स्नैपिंग टूल से मैं इसकी तस्वीर लेता हूँ ताकि आपको ये सेपरेटली नज़र आए। ये जो चीज़ होती है ना जी, ये बिल्कुल रिबन के नीचे होती है, इसे हम रूलर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रूलर। रूलर से पता चलता है कि पेज की विड्थ कितनी है। ये इंचेस लिखे हुए हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5, 6। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा टेबल जो है वो नज़र आ रहा होता है। और ना सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल रूलर्स होते हैं, बल्कि लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये लेफ्ट साइड पे वर्टिकल रूलर्स भी हैं जो आपको नज़र आते हैं। और ये वर्टिकल रूलर्स जो हैं ये आप डिफरेंट डाटा को जो वर्ड आपका पेज है उसको नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पेज इस वक्त कितना कितना यूज़ हुआ है। रूलर क्या है, कैसे है, उसको भी हम देखेंगे बीच में। उसके अलावा फिर ये आपका मैटर है, टेक्स्ट है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, और इसके अंदर पेजेस हैं। यहाँ पे नीचे अगर बिल्कुल नीचे देखें तो ये आपको एक और बार नज़र आएगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद देखना, लेकिन एंड पे एक और बार है। इस बार को स्टेटस बार कहते हैं। इस बार को मैं इसकी तस्वीर लेने लगा हूँ बिल्कुल एंड से, ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस बार की बात कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे है। यहाँ पे उसने बताया है कि आपका वर्ड काउंट कितना है, आपका पेज काउंट कितना है, और ये आपके प्रूफिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, और इस तरफ अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आएंगी, डैट इज़ जूम पैनल। जूम और व्यू पैनल के फाइल जो है इसको जूम करेंगे तो कैसे नज़र आएगी, इस वक्त जूम परसेंटेज क्या चल रही है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा इंटरफेस है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, और इसमें छोटी 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 बहुत सारी बड़ी खूबसूरत सी ऑप्शंस और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मौजूद है। हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना सीख लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि डाटा की फॉर्मेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं। तो होम की टैब के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से ये जो फॉन्ट का ग्रुप है इससे हम काम शुरू करेंगे, और इसकी डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेक्स्ट एंटर किया हुआ है, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप कर्सर लेकर जाएं और उसके बाद इसको ड्रैग करते जाएं, और जहां तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन की और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि आपने डाटा जब ड्रैग करना है तो आप कर्सर लेकर जाएं एक जगह पे, वहाँ पे क्लिक करें तो वो जो आपका इंसर्शन पॉइंट है वो वहाँ पे चला जाएगा। अब वहाँ से आप इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो डाटा सेलेक्ट हुआ है उसकी पहचान ये होती है कि वो थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड हो जाता है, जैसा कि आपको इस वक्त नज़र भी आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा,
फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस नज़र आएंगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कैलिबरी फ़ॉन्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट को जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपको डिफरेंट टाइप पे यहाँ के फ़ॉन्ट फेस नज़र आ रहे होंगे। अगर आप फोकस कर लें, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस डाटा से नीचे वाला सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ ताकि सिर्फ आपको एक ही पैराग्राफ नज़र आए, और उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए कि इसके ऊपर क्या एप्लीकेशन हो रही है। डाटा मैंने पूरा सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से किसी एक फ़ॉन्ट के ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ। सिर्फ मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर कर्सर लेकर गया हूँ तो उसने कहा है कि ये एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट है, और वो फ़ॉन्ट अप्लाई करके भी आपको दिखा रहा है कि देखें आपका फ़ॉन्ट ऐसे अप्लाई होगा। तो इस फंक्शन को लाइव प्रीव्यू कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी आपको कोई चीज़, कोई ऑप्शन, कोई फंक्शन अप्लाई करके देगा, वो आपको उसका लाइव प्रीव्यू दे देगा, और आप वो लाइव प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि क्या वो ठीक है, क्या आपको जो फाइनल आउटपुट चाहिए वो ठीक है, आपको ऐसा ही चाहिए था। डिफरेंट टाइप के फॉन्ट फेस होते हैं और हर फॉन्ट फेस की अपनी एक फॉर्मेटिंग है, हर एक का अपना एक व्यू है, हर एक का अपनी एक स्पेसिंग है। किसी में वर्ड मोटे हैं, किसी में छोटे हैं। इस वजह से जो छोटे वर्ड वाला है उसमें शायद हो सकता है आपकी 6 लाइंस बने, जैसे इस वक्त 6 लाइंस बनी हुई हैं, लेकिन जब आप मोटा फॉन्ट रखेंगे तो हो सकता है आपकी लाइन ज़्यादा बन जाए, जैसे इस वक्त 7 लाइंस बनी हुई हैं। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन सा फॉन्ट जो है वो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली जो फॉन्ट अप्लाई होता है वो कैलिबरी होता है। ये कैलिबरी वही मशहूर ज़माना फॉन्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस को काफ़ी हजीमत उठानी पड़ी थी। वो इस तरह से था, वो चलें वो बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है ये 2010-12 के बाद आया था, उससे पहले कैलिबरी फ़ॉन्ट नहीं होता था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलिबरी फ़ॉन्ट जो जब भी इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो 2010 के बाद कहीं पे आया था। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट 2002 या 3 में बना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो था वो कैलिबरी फ़ॉन्ट में था। तो जज ने ये कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो कैलिबरी फ़ॉन्ट में है और कैलिबरी फ़ॉन्ट तो 2010 में आया था, तो ये डॉक्यूमेंट 2004 में कैसे बन सकता है। सो दिस वाज द रीज़न जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और मजाक भी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल कैलिबरी फ़ॉन्ट हो या कोई भी फ़ॉन्ट हो, फ़ॉन्ट फेस आपने देखना है, और जो फ़ॉन्ट फेस होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को एक बड़ी खूबसूरत लुक देता है। जब आप फ़ॉन्ट फेस सिलेक्ट करने लगे तो कोशिश करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट में कोहेरेंट फ़ॉन्ट फेस हो, एक जैसा फ़ॉन्ट फेस हो, डिफरेंट फ़ॉन्ट फेस ना हो, क्योंकि अगर डिफरेंट फ़ॉन्ट फेस होंगे तो वो इतना प्यारा, इतना प्रोफेशनल नहीं लगता। फ़ॉन्ट फेस के बाद जो अगली ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है दैट इज़ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस हैं। 8 नंबर फ़ॉन्ट है, 9 नंबर, 10 नंबर। आप देखेंगे लाइव प्रीव्यू है, नीचे आपको प्रॉपर दिखा रहा है कि ये इसका फॉर्मेट अप्लाई किस तरह से हो रहा है। आप जिस भी कर्सर पे रूल पे ले जाएं तो आपको वो अप्लाई करके दिखाएगा। सारी बात है कि जितना मर्जी बड़ा फ़ॉन्ट कर लें आप, वो आपको उस फ़ॉन्ट का प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करें तो इस ड्रॉप डाउन में 72 के फ़ॉन्ट के बाद कोई फ़ॉन्ट मौजूद नहीं, लेकिन हम 72 के फ़ॉन्ट से भी बड़ा फ़ॉन्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट को गौर से देखें तो यहाँ पे 10 है, 11 है, 12 है, फिर 14 है। तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं 13 का फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहूँ तो क्या मैं रख सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर आप गौर से देखें तो 28 है और 28 के बाद 36 है। तो सवाल ये आएगा कि अगर मैं 30 का फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहूँ तो क्या मैं रख सकता हूँ। तो जवाब है जी बिल्कुल आप रख सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे 72 लिखा हुआ है, बैक स्पेस करके इसे डिलीट करें एंड 30 टाइप कर दें, या वट एवर द फॉन्ट साइज यू वांट टू सेट, आप यहाँ पे 30 सेट कर दें। देखें हम लोगों ने ये बात की है कि 72 से बड़ा फॉन्ट जो है वो नहीं होता, लेकिन होता है। आप यहाँ पे 72 को डिलीट करें और आप 80 लिख दें तो 80 का फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे 100 लिख दें तो 100 का फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट साइज ये बताता है कि वो फॉन्ट कितना बड़ा होगा। तो क्या ख्याल है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज अप्लाई हो सकता है। आपके जहन में ये बात आ रही होगी ना। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें बहुत सारे 9 लिख कर एंटर करता हूँ, तो ये बेचारा मुझे खुद ही कह देगा कि जो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो 1 और 1638 के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज 1 है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 है। 1638 इतना बड़ा फॉन्ट हो जाता है कि शायद वो आपके एक पेज पे एक अल्फ़ाबेट भी ना आए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको अलाउ करता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है तो आप उसमें बड़ा फॉन्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी फॉन्ट लगा सकते हैं।
इससे एक और सवाल जहन में आता है कि क्या फॉन्ट साइज़ जो है वो 6 और 5 के दरमियान में भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 5.5 का फॉन्ट साइज़ लगाना चाहता हूँ, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टेंशन क्या है, हम लगा के देख लेते हैं। तो यस, 5.5 का फॉन्ट साइज़ अप्लाई हो गया। क्या 5.5 और 6 के दरमियान में भी क्या मैं 5.75 का फॉन्ट साइज़ अप्लाई कर सकता हूँ? एंटर करके देखते हैं, वो कहता है कि नहीं, दिस मस्ट बी ए वैलिड नंबर। तो जो काम वो कर सकता था उसने कर दिया, जो नहीं कर सकता था उसने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो फॉन्ट साइज़ है वो 1 से लेकर 1638 तक हो सकता है। इवन ये डेसिमल्स में भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल 0.5 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम 5 रख सकते हैं, 5.5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन हम 5.75 नहीं रख सकते। खैर, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट ड्रॉप डाउन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के फॉन्ट डिज़ाइन जो है साइज़ नज़र आएंगे। नॉर्मली जो बुक आपके पास होती है वो 10 या 11 के फॉन्ट में बनती है। 10 या 11 का फॉन्ट ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता। ठीक है, और अगर आप कोशिश करें कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें हेडिंग्स के ऊपर ज़रा थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है वो 11 की बजाय 12 कर दें। एक आध फॉन्ट साइज़ बड़ा करें, क्योंकि जब आप पेज के ऊपर प्रिंट करते हैं और ज़्यादा बड़ा आपने फॉन्ट साइज़ रखा होता है तो वो बुरा लगता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, तो आइडियल ये है कि आप 10 का फॉन्ट साइज़ रखें या ज़्यादा से ज़्यादा 11 का फॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। और उसके बाद आपने जो हेडिंग्स हैं उनका फॉन्ट साइज़ 1 या 2 पॉइंट्स इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, फॉन्ट साइज़ के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के 2 बटन्स भी यहाँ पे आपके पास मौजूद होते हैं जी। बिल्कुल उसके साथ ही ये इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ का बटन है और ये डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ का बटन है। किसी भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। इंक्रीज फॉन्ट साइज के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो आप यहाँ से भी ड्रॉप डाउन से भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं लाइव प्रीव्यू के थ्रू, या आप इंक्रीज फॉन्ट साइज के बटन से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा फॉन्ट साइज मजीद 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 इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज फॉन्ट साइज के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं तो वो फॉन्ट साइज जो है वो आपका उतना कम होता जाएगा। जितनी दफ़ा प्रेस करूंगा मैं वो उतना फॉन्ट साइज छोटा होता चला जाएगा। और चलें जी, मैं इसका फॉन्ट साइज दोबारा वापस जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, तो फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, ये प्लस माइनस जो है ये आपने करके देख लिए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज डाटा को एंटर करना, डाटा के जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, इतना अब आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, फॉन्ट फेस चेंज करना और फॉन्ट का साइज़ चेंज करना, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो जो काम मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप अपने साथ साथ में इसे करते जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए दिस इज़ जस्ट लाइक ए क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट मैच में आप चीज़ें देख रहे हैं और आप परफॉर्म कुछ नहीं कर रहे। तो जो जो ऑप्शंस मैं अब आपको बताता जाऊँगा आपने साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते चले जाना है। थैंक यू वेरी मच।